हेलो दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद, भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपको भारत के किसी भी राज्य से औरंगाबाद की ट्रेन मिल जाएगी, तो स्टेशन उतरते ही आपको वहां के लिए बस मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा, रिजर्व्ड ऑटो या प्राइवेट कार मिल जाएगा स्टेशन से। और आप वहां से ज्योतिर्लिंग आ सकते हो। 35 किलोमीटर डिस्टेंस है और करीबन 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। मंदिर के सामने पार्किंग फैसिलिटी भी है। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हो तो पार्किंग में भी कार रखने की जगह आपको मिल जाएगी। 100 रुपये आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। और बस से आ सकते हो, आपका किराया 70 रुपया लगेगा। गवर्नमेंट प्राइवेट बस दोनों ही अवेलेबल है। आपको मंदिर के सामने उतार दिया जाएगा। और ऑटो रिजर्व करके आने से आपको 500 से 400 एज पर योर बार्गेनिंग स्किल आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग। और जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो, मैंने 12वां ज्योतिर्लिंग का टूर ब्लॉग बनाया हुआ है। तो ये है मंदिर का मुख्य द्वार और मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ है मार्केट छोटा सा, जहां आपको फूल फल इत्यादि सब मिलेंगे। पूजा के सारे सामान मिलेंगे, रुद्राभिषेक के भी सारे सामान मिलेंगे। यहाँ की एक खूबसूरत बात है, जितने भी दुकानें 90% लेडीज़ चलाती है ये दुकानें, तो ये बहुत ही अच्छा है। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे लॉकर सुविधा मिलेगी। आप वहाँ पे अपने लेदर के बेल्ट, पर्स ये सब आप रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप चप्पल भी वो दुकान में उतार के वहाँ प्रसाद आप ले सकते हो अंदर चढ़ाने के लिए। आपको फूल फल सब आपको बाहर मिलेगा और इनके रेट बड़े रीज़नेबल है। तो आप ये सारी चीज़ मंदिर के बाहर से लेके ही अंदर जाएं। और अंदर आपको दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स लगेगी, जब सीज़न नहीं रहेगा। तो हम लाइन में लग चुके हैं। अब हम आपको सीधा लाइव दर्शन करवाने वाले हैं भारत के 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग के। ये बैठे हैं हमारे ग्रिसनेश्वर महादेव। अगर आपको गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को छूकर दर्शन करना है तो इस मंदिर का एक नियम बनाया हुआ है कि आपको ऊपर के शर्ट और गंजी खोल के खाली बदन मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। और ये मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है। इसकी बनावट और इसकी निकासी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के प्रांगण के अंदर आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े मंदिर नज़र आएंगे और इसकी खूबसूरती का आनंद उठा के हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर से कुछ ही दूर पर, करीबन 1 किलोमीटर के करीबन इलोरा की गुफाएं, जो वर्ल्ड हेरिटेज भी उसे माना गया है। तो हम चलते हैं सीधे इलोरा की गुफाएं। खूबसूरत और अद्भुत गुफाएं। यहाँ टोटल 34 केव्स है, यानी 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 गुफाएं बुद्ध की मानी जाती है, 13 से 29 गुफाएं हिंदू की मानी जाती है और 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म की मानी जाती है। तो आप शायद एक दिन में सारी गुफाएं ना देख पाएँ, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है। एक ही पहाड़ को काट के ये बनाया गया है, जो आज के युग में करीबन इम्पॉसिबल है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और इसका आपको भी नज़ारे अंदर के दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक पर्वत का हिस्सा है जिसको काट के ये बनाया गया है। जो आप अपने आँखों से देखोगे तब आपको एक अलग ही फील आएगा। और आप जब औरंगाबाद जाएं तो ये मस्ट विजिट प्लेसेस में है। यहाँ पे आपको मिनिमम एंट्री फ़ी भी देना पड़ेगा 20 रुपये का और पर पर्सन।
और इसकी टाइमिंग है 6 AM to 6 PM। एलोरा के 34 मठ और मंदिर छत्रपति संभाजी नगर के निकट 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची चट्टानों की दीवार से काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण जब हुआ होगा तो ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम की अनुमानता 40,000 टन भार पत्थर को ताले से बचाया गया है। इलोरा केव्स के अंदर चारों ओर मूर्ति से भरा हुआ दुर्गम पहाड़ी वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी काल का है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवन प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल कलात्मक सूजन और एक तकनीक को भी दर्शाता है। एलोरा केव के अंदर 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर यानी शिव जी का मंदिर स्थित है, जो एलोरा केव का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है। तो आइए हम कैलाश मंदिर के अंदर चलते हैं। कहा जाता है इस मंदिर का वजन 40,000 टन है और मंदिर की हाइट 90 फुट। और ये मंदिर का आकलन किया गया है करीबन 7,000 मजदूरों ने इसे बनवाया होगा। और कहा जाता है कि इसे बनाने का आदेश कृष्ण प्रथम ने दिया था। और यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा नहीं है, ये थोड़ी ऊंचाई पे है, तो हमें आपको अंधेरे में ही शिवलिंग का दर्शन कराना पड़ेगा। ये बैठे हैं हमारे महादेव। तो ये किसी बहुत बड़े भक्त ने ही बनाया होगा। हम थोड़ी, हाँ ये देखिए, अब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी थोड़ी लाइट में। इलोरा केव से निकल के अब हम पहुंच रहे हैं शिवालय तीर्थ कुंड। ये औरंगाबाद का एक मस्ट विजिट प्लेस है और इसे तीर्थ की तरह ही माना गया है। कहा जाता है यहाँ स्नान करके ही आप 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उसका संपूर्ण फल मिलता है। इस शिवालय तीर्थ कुंड में टोटल 9 मंदिर है और बारिश के टाइम में ये सारे के सारे डूब जाते हैं और सिर्फ भगवा पताका ही या भगवा फ्लैग ही आपको नज़र आएगा। और इस टाइम में आप 9 मंदिर में 9 शिवलिंग है, आप उसे इसी कुंड का जल चढ़ा के सींच सकते हो। यहाँ की एक प्राचीन कथा भी है। यहाँ पे शिव भक्तनी घुसमा रहती थी। वो प्रतिदिन मिट्टी के 108 शिवलिंग बना के उनकी पूजा करती थी और ओम नमः शिवाय जप कर कर इसी कुंड में वो 108 मिट्टी के बने शिवलिंग विसर्जन करती थी। और उनकी ये पूजा देखकर महादेव प्रसन्न हुए और घुसमा को महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और कहा मैं यहीं विराजमान हो जाऊंगा। और घुसमा के मरे हुए पुत्र को भी उन्होंने जीवित किया। और इस कुंड का रिनोवेशन अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी करवाया गया है। इसलिए इसे घुमेश्वर या ग्रीष्णेश्वर महादेव भी कहा गया है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि इस सावन में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के हम साक्षात दर्शन कराएंगे और अगल बगल आप क्या घूम सकते हो वो भी दिखाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, 12 ज्योतिर्लिंग आपको मिल जाएंगे और वो हमने एक प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। और इसके बगल में ही आपको सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी मिलेगा। ये कहा जाता है कि आप अगर सुबह इसे मन से पूजा करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपको इसी कुंड का जल से अभिषेक करना होता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। जैसे कि मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं आज 6ठा ज्योतिर्लिंग। तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं। ये पुणे से करीबन 110 किलोमीटर दूर है और पुणे से आपको बस मिल जाएगी। शिवाजी नगर बस स्टैंड आना पड़ेगा आपको, जो पुणे रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है।
और पुणे एयरपोर्ट से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। शिवाजी नगर पुणे बस स्टैंड से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बसेज मिल जाएंगी, जिसका किराया करीबन 250 से 500 रुपये तक होगा। और हम लेके आए हैं प्राइवेट कार। हम भीमा शंकर एरिया में दाखिल हो चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आप जा सकते हो। और इसका सही आने का टाइम है तो बारिश में, जुलाई अगस्त में आप आइए, तब आपको पर्वत के झरने, नदी, नाले, बहुत कुछ आपको देखने यहाँ मिलेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और हम लगभग पहुँच चुके हैं। अगर आप कार लेके आते हो तो पार्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी, करीबन मंदिर से 2 किलोमीटर पहले। और अगर ड्राइवर आप साथ लेके आते हो सेल्फ ड्राइव छोड़ के, तो आप मंदिर के सामने भी उतर सकते हो और ड्राइवर वापस पार्किंग एरिया में आके गाड़ी लगा देगा। तो हम बस भीमा शंकर पहुँच ही गए हैं। भीमा शंकर जाने के लिए आपको ये करीबन 325 सीढ़ियाँ हैं जो आपको नीचे लेके जाएंगी। और ये मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात को 9 बजे तक ही खुलता है। एक ज़रूरी बात, अगर आप भीमा शंकर बस से आ रहे हो तो शाम को आप 5:30 बजे तक बस स्टैंड पहुंच जाए, नहीं तो आपको बसेस नहीं मिलेगी। 6 बजे लास्ट बस जाती है। और ये बैठे हैं हमारे भीमा शंकर महादेव। इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है क्योंकि शिवलिंग का आकार थोड़ा सा मोटा है। और ये है मंदिर का बाहर का रूप, बड़ा ही सुंदर बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने के बाद गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी आप दर्शन करके इसका लाभ उठाएं। और भीमा शंकर बाज़ार में आपको कई तरह की मिठाइयाँ बनी मिलेंगी, मेवा से बनी है, आप इन्हें खरीदें। अभी मैं आ चुका हूँ भीमा नदी के उगम स्थान पर। भीमा शंकर के बाज़ार से थोड़ी ही दूर पे है। ये जगह को पंचगढ़ी देवस्थान भी बोला गया है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र, सूर्य का पंचगढ़ी स्थान है। ये भीमा नदी जाके कृष्ण नदी में मिल जाती है, तो आप ज़रूर यहाँ आए और इसका लाभ उठाएं। अब मंदिर से थोड़ी ही दूर पे आप ये ब्रिज देखेंगे पीछे के साइड में, और ये कच्चा सा रास्ता है। इस रास्ते में जाकर आपको हम ले चलते हैं गुप्त भीमा शंकर। जी हाँ, ये मंदिर के बहुत ही नज़दीक है गुप्त भीमा शंकर। ये पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे आपको रंग बिरंगे फूल, पक्षी, बंदर। और ये मंदिर है साक्षी गणपति जी का। कहा जाता है कि यहीं गणपति जी ने खड़े होकर देखा था कि शिव भगवान भीमा राक्षस का वध करते हुए, तभी से वो यहाँ स्थापित हो चुके हैं। और हम पहुँच गए हैं गुप्त भीमा शंकर में। यहाँ शिवलिंग बना हुआ है जिसके ऊपर प्राकृतिक रूप से ये वाटरफॉल गिरते रहता है। तो ये भी बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है, अद्भुत जगह है, आप आएँ। और इसी के नज़दीक मुंबई पॉइंट, पहाड़ के ऊपर से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, मंदिर से 2 मिनट के दूरी पे है। आप शाम को ये ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे। मंदिर के सामने ही आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट नज़र आएगा। आप इसके अंदर से हनुमान लेक जा सकते हो। करीबन 2 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति ले लेते हो तो बाइक से भी जा सकते हो। पैदल आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। ये बहुत ही सुंदर लेक है। कहा जाता है इस कुंड में आप नहाकर हनुमान जी के दर्शन करने से आपको मन इच्छा फल प्राप्त होता है। और ये मंदिर के पीछे से एक अच्छा रास्ता गया है जो नागफनी पॉइंट जाता है, वहाँ आप जा सकते हो, लेकिन वो ट्रैक करने की जगह है और आप ग्रुप में ही जाए वहाँ। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि शाम की 7:30 बजे की आरती में शामिल होने का मौका हमें दोबारा मिला। भीमा शंकर बाजार या भीमा शंकर मंदिर के इर्द गिर्द आपको वेजिटेरियन थाली 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। शुद्ध शाकाहारी बहुत ही स्वादिष्ट खाना आपको मिलेगा। और अगर आपको साउथ इंडियन खाना खाना है तो बस स्टैंड के करीब ये बना हुआ ढाबा है जहाँ पे आपको साउथ इंडियन इडली, डोसा, बड़ा, सांभर मिल जाएगा। और ये बस स्टैंड आपको पुणे तक ले जाएगा, लेकिन शाम को 6 बजे लास्ट बस छूटती है, तो आप उसका ख्याल रखें। उसके बाद कोई बस नहीं जाती, आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा। और इसी के नज़दीक आपको रूम मिल जाएगा जिसका भाड़ा आपको लगेगा 700 से 1500 के बीच में। सीज़न के टाइम में ये 2000 जाता है। कुछ गवर्नमेंट के भी छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग में। मेरे ब्लॉग अपने परिवार के साथ शेयर करते रहे, लाइक, कमेंट और अपना प्यार बनाते रहे और सपोर्ट मिले।
सीधे यहाँ के पूजनीय पंडित जी के मुख से सुनते हैं। महाकाल तो कालों के काल है, तो उसी प्रकार महामृत्युंजय जी है। जहाँ पर डॉक्टर का प्रयास खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ही त्र्यंबकेश्वर जी का काम चालू हो जाता है। इस जगह आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर शिव जी के ऊपर लिंग होता है, यहाँ लिंग नहीं। यहाँ उसी के प्रकार का नीचे के अंदर में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर में 3 लिंग है, छोटे छोटे अंगूठे के आकार के, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। शिव जी के ऊपर यानी रुद्र जी के ऊपर, महेश जी के ऊपर लाइन बनी है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों पे जाते हो तो वहाँ पर केवल शिव जी है। ये विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि अंदर में त्रय मूर्ति का वास है। अंदर में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, 3 लोक के ईश्वर। ये दक्षिण वाहिनी होने के कारण गौतमी, गंगा, गोदावरी, ये नामों से भी यहाँ पर हर एवरी मंडे त्र्यंबकेश्वर जी का जुलूस निकलता है। सुबह दोपहर में 4 बजे कुशावर कुंड है, वहाँ पे भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर जी को वापस मंदिर में लेके जाता है। काल सर्प योग जो है वो कुंडली दोष है, वो जन्म शांति है। हर एक के कुंडली में काल सर्प योग होता है। किसी के कुंडली में आंशिक तौर पे होता है, किसी के कुंडली में पूर्णता से होता है। जैसे देखने के लिए जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम अलग है, मेरे प्रॉब्लम अलग है। मेरे भी कुंडली में काल सर्प योग है, आपके भी कुंडली में काल सर्प योग है। पर काल सर्प योग के मैंने बोले आपको टोटल 12 प्रकार है। सारे के नाम अलग अलग है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, चकम्बल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया, ये हुए 9 नाग। इसी प्रकार राहु, काल और सर्प, ये हुए 3 नाग। इस त्र्यंबकेश्वर में ही विशेष तौर पे काल सर्प योग की पूजा यहाँ पे की जाती है। उसमें 2-2.5 घंटे का समय लगता है पूजन में। पूजन का प्रबंध सब पंडित जी के घर में होता है। उसी प्रकार में पूरे भारतवर्ष में जो नारायण नागबली नामक विधान किया जाता है पितृदोष निवारण के लिए, वो केवल त्र्यंबकेश्वर में ही किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे 550 साल पुराना सती का महाश्मशान है और किसी के ऊपर अंत्येष्टि कर्म अच्छे से ना किया है या कोई घर छोड़ के गया है, पानी में डूब के मरा है, तो इसलिए आप नारायण नागबली कर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जल तो नहीं चढ़ा सकते? हम आपके नाम से प्रतिनिधि के तौर पर पंडित जी के द्वारा जल चढ़ा है। उन्हीं को ही पूजन करने का अधिकार है। जिस प्रकार आप किसी भी पंडित जी के पास जाते हो तो उनको पूछिए कि आप ताम्रपत्रधारी है क्या, आप यहाँ के ऑथोराइज पंडित जी है क्या, तो ही उनको विशिष्ट स्थान पे पूजन करने का अधिकार है। तो हम महादेव के बहुत ही बढ़िया दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं कुशावर्त तीर्थ। ये मंदिर से 200 मीटर आगे ही है, तो वहाँ आप जाके स्नान कर सकते हैं। और ये एक तीर्थ महाकुंभ भी होता है यहाँ पे। तो आइए हम सुनते हैं पंडित जी के मुख से यहाँ की प्राचीन कथा। एक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ यहाँ निवास करते थे। प्राचीन काल में वो खेती करते थे। उस खेती में एक दिन गाय चले गई। उन्होंने गाय को हकलने का प्रयास किया तो उनको वो गाय वहाँ मर गई। उनको गुहत्या का पाप लगा। उन्होंने पाप निवारण करने के लिए त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है, हाँ भगवान शिव जी की उन्होंने तपस्या की। हाँ भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्हें गोदावरी को आज्ञा की कि आप पृथ्वी के ऊपर प्रभावित हो जाइए। गोदावरी मैया उनके जटे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। तो भगवान शिव जी ने क्रोधवश वहाँ पे उन्होंने जटापट की और जटे में से गोदावरी बाहर प्रभावित हो गई। वहाँ गोदावरी गुस्से में थी, इसलिए से वहाँ से गोदावरी गुप्त हो गई। तो दूसरा एक पानी गंगा द्वारा वहाँ गौमुख से निकलती है। फिर वहाँ गौतम ऋषि उनके पीछे वहाँ तक चले गए, गोदावरी के पीछे। वहाँ गोदावरी उनको मिली नहीं। फिर वहाँ से गोदावरी लुप्त हुई तो जमीन के अंदर से यहाँ गड्ढे में निकलती है। यहाँ से हमेशा पानी भरा रहता है। यह पानी आप निकालेंगे तो फिर नीचे से आता रहता है। फिर यहाँ से गोदावरी नीचे कुंड में जाती है। फिर गौतम ऋषि ने यहाँ आकर गोदावरी मैया की प्रार्थना की, उनको शांत किया और इस कुंड में उन्होंने स्नान किया। उनका गुहत्या का पाप निवारण हुआ। पृथ्वी के ऊपर 4 जगहों पे अमृत की बूंदे गिरी है। एक इलाहाबाद प्रयाग में और हरिद्वार में, उज्जैन में और एक त्र्यंबकेश्वर में। इस कुंड में गिरी, इसलिए हर 12 साल में एक बार यहाँ कुंभ मेला होता है। त्र्यंबकेश्वर में ही रियल कुंभ मेला होता है। सब नागा बाबा यहाँ स्नान करते हैं। ये छोटी जगह है, एक आगे गोदावरी है, बड़ी होकर नासिक जाती है पंचवटी में, इसलिए पब्लिक के लिए वहाँ पे रखा है। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी का स्थान है। जो शिव भक्त नागा बाबा है वो यहाँ स्नान करते हैं, वो नासिक में नहीं करते। नासिक में जो शिव राम भक्त है वैष्णव साधु जो 3 अखाड़े रहे वो नासिक में करते हैं।
लोग यहाँ पे नहीं है कि ये कब बना, कैसे बना। पहाड़ों के बीच से हम चलते हुए एक मंदिर पहुँचे हैं जहाँ पे महर्षि गौतम और अहिल्याबाई का ये गुफा माना जाता है। तो इनके भी आप दर्शन करिए। कहा जाता है यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। तो हम आगे बढ़ते हैं और चढ़ाई पर्वत की बहुत है। तो चढ़ते चढ़ते हम और ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत ही तेज़ धूप है, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जगह जगह पे पानी मिल रहा है। और ये भाई साहब बहुत इसका सिर्फ तना रहा है, उसके द्वारा इस कुंड में पानी आता है। तो आप देख रहे हैं ये कभी सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बंदर आपको मिलेंगे और काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ भी जगह जगह पे रखी हुई है। उनका प्रॉपर मंदिर नहीं बनाया गया है। और वो ब्रह्मगिरी मंदिर से आप सीधा थोड़ी दूर और जाएंगे तो यहाँ पे आपको शिव जटा मंदिर के दर्शन होंगे। ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है और नीचे सिर्फ खाई खाई है। बारिश के समय आप थोड़ा देख के आपको आना पड़ेगा। और ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है इसे ब्रह्मगिरी पर्वत बोला जाता है और बहुत ही सुंदर। आप मई के महीने में आएंगे, ये देखिए आपको शिव जटा मंदिर वो सामने एकदम समतल चढ़ाई है, तो आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। और ये आपको शिव जटा मंदिर में हम आ चुके हैं। शिव जटा मंदिर की मान्यता है कि शंकर भगवान इधर अपने घुटनों के बल बैठ के उन्होंने अपना बाल को झटके थे, तभी गोदावरी माता का इधर उद्गम हुआ था। और ये देखिए गोदावरी माता यहाँ आपको नज़र आएंगी। ये जल जो आपको दिख रहा है ये गोदावरी नदी का है। और ये जो जटाओं का निशान आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं शिव जटा। और यही है वो प्राचीन शिव जटा मंदिर। तो ये शिव जटा मंदिर और इसकी कहानी मैंने आपको बताई है। तो गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है और फिर अंदर चल जाती है और फिर नीचे गंगा द्वार पे निकलती है। और ये है ब्रह्मगिरी पर्वत और वो उसकी चोटी आप देख पा रहे हैं। हाँ, वो उसकी चोटी है और वो वहाँ से यहाँ पे आती है। यहाँ आने का रास्ता बड़ा समतल है, लेकिन आप जब चढ़ोगे और उतरोगे तब आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा ब्रह्मगिरी पर्वत का। हमारी जो वीडियोस हम बनाते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि आपको पूरी डिटेल्स मिल सके। जो लोग नहीं जा पाते हैं या जो लोग जाना चाहते हैं वे फुल डिटेल्स के साथ जाए तो आप पूरी तरह से अच्छे दर्शन कर पाएंगे। तो चलते हैं हम एक नए सफ़र पे, अगले वीडियो में मिलेंगे।